नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। इन दिनों कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है और भारत में भी कहीं ना कहीं ये तेजी से अपने पैर पसारा है। तो मैं आपको बता दें कि लगातार भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और कई तादाद में इससे लोगों की मौत भी हो गई है। तो वहीं यूपी के अंबेडकर नगर से एक मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी नगर अध्यक्ष पुलिस और प्रशासन पर काफी नाराजगी जताते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि एक वीडियो काफी वायरल इनका हो रहा है, जिसमें पुलिस और प्रशासन को नेताजी गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पुलिस के बल पर चुनाव जीतेंगे। जनता अपने पर उतर आएगी तो मालूम है, आने थाने को बचेंगे नहीं। वही खुनवा तो हम लोग के शरीर में भी दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा। कौन सी माँ का दूध पियो भाई, हम भी तो पिए हैं। बस सरकार ने थोड़ी ताकत दे दी है। कितना ज्यादा मालिक चाहिए, परेशान है, वहाँ भी सब पहुँच गए हैं। जिला अस्पताल तो जो क्या दिए उसके सरकार वाले माला पहना रहे हैं। आपकी पुलिस के बल पर चुनाव जीतेंगे। कुछ इंसानियत, एक लाठी मार दिया चलो ठीक है, थप्पड़ मार दिया बहुत है, उठा बैठक करा दिया। हाँ पूरे देश को आजादी महात्मा गांधी ने दे दी, कहते हैं अहिंसा के सेवक थे। गाते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। कोरोना को आप लोग लाठी से बताओ, कौन सा तमगा मिल जाएगा आप बताओ सुरेंद्र में। महिला कल रो रही थी, मेरे पास बबुआ बहू का मामला था, इसलिए मैं चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। मैं कल कुछ नहीं बोला इसलिए उसने सुरेंद्र का नाम लिया, क्योंकि बबुआ ने शिकायत की थी पूरे मामले की, इसलिए मैं चुप हो गया। जनता अपने पर उतर आएगी तो मालूम है, आने थाने को बचेंगे नहीं। वही खुनवा तो हम लोग के शरीर में भी दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा। कौन सी माँ का दूध पियो भाई, हम भी तो पिए हैं। बस सरकार ने थोड़ी। तो ये वीडियो आपको बता दें कि बीजेपी नगर अध्यक्ष का है, जो कि इस वक्त प्रशासन पर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से भीड़ इकट्ठा कर वो प्रशासन और पुलिस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि किस बात को लेकर आखिरकार जो नगर अध्यक्ष है वो इतने नाराज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भीड़ इकट्ठा कर लॉकडाउन का भी यहाँ पर मजाक उड़ाया गया है। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं या फिर घरों में रहने की बात करते हैं, तो आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग एक साथ खड़े हैं, पूरे मामले को देख रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस भी वहां पर है। तो आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों जो ये बीजेपी के नगर अध्यक्ष है इतनी नाराजगी ये जाहिर कर रहे हैं, इसी बात के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं अनंत कुशवाहा संवाददाता। इनसे जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। अनंत, जिस तरीके से वीडियो काफी वायरल हो रहा है, काफी गाली गलौच यहाँ पर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो करती हुई दिखाई दे रही, क्या कुछ ये पूरा मामला है, आपसे जानना चाहेंगे। जी, ऐसे हम आपको बता दें कि ये भाजपा नेता है दीपक केडिया है टांडा के, और इनकी पत्नी जो है नगर पालिका में सभासद भी हैं और उनके प्रतिनिधि हैं। और ये कल जो है एक युवक की मौत हुई थी, आरोप की पुलिस की पिटाई के बाद उसकी मौत हुई है। उसके बाद उसके घर पर पहुंचे थे, जहां पर काफी भीड़ हुई थी और पुलिस भी मौजूद थी, जहां पर ये पुलिस कर्मियों को काफी खरी खोटी सुना रहे थे। गाली तक भी इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया और इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी पार्टी के प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया। भाजपा के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। जी, तो लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि एक युवक की मौत का ये पूरा मामला है और लगातार जिस तरीके से वीडियो में भी हमने देखा कि गाली गलौच यहाँ पर वो कर रहे हैं, तो पुलिस ने आखिरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम देख रहे हैं पुलिस के जो जवान हैं वो वहां पर खड़े हैं, चुपचाप उनकी बातें सुन रहे हैं।
जी, चूंकि ये मामला सत्ताधारी पार्टी का है, सत्ता दल के जुड़े नेता हैं दीपक केडिया, तो पुलिस कहीं न कहीं जो सत्ता के दबाव में है, नहीं तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। एक खुलेआम जो है इस तरह वो पुलिस कर्मियों को गाली दे रहे हैं, भाजपा को गाली दे रहे हैं। तो चलिए अनंत, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ खुद दीपक केडिया जी जुड़ चुके हैं, पूर्व बीजेपी नगर अध्यक्ष है ये। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। एक वीडियो सर आपका काफी वायरल हो रहा है, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन की यहाँ पर नियमों की पालना नहीं की जा रही है। आपसे लेकिन जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला था और क्यों आखिरकार आप इतनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? जी, आप मेरी बात सुनने के लिए पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जी सर। ये पूरा मामला है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और 3 पीढ़ियों से हूं, ये बात सही है। मेरी पत्नी इसी वार्ड से सभासद है जहां ये घटना हुई और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही है। ये मामला ये है कि सुबह 6 बजे पीड़ित जिसका बच्चा मरा है ये मेरे घर पर आया और ये रोने लगा, कहा ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो गई, मेरे बच्चे को पुलिस वालों ने मारा और उसका इलाज नहीं हुआ, इलाज के अभाव में जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। जी। मानव संवेदना के नाते, मैं चूंकि जनप्रतिनिधि भी हूँ तो इस नाते मैं पैदल ही चलकर उसके घर तक गया। वहां पर किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है, सिर्फ मानवता और सिंपैथी के नाते किसी का बच्चा मर गया है तो समाज के चंद लोग उसके दरवाजे पर, जैसी भारतीय संस्कृति और परंपरा है, जाते ही हैं और उस दौरान वहां पर खड़े रहे। क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवार से हूँ और जिस प्रकार से शासन प्रशासन का रवैया अभी रहा है विगत 3 सालों में सरकार में, तो कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा में कष्ट था। इस नाते वो कष्ट का उजागर हुआ और वो सामने प्रकटीकरण हुआ। अगर इसको हमारे किसी बड़े नेता या किसी का, फिलहाल तो मेरे पास कोई फोन नहीं आया, लेकिन आता भी है और कोई प्रतिक्रिया देता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो वास्तु स्थिति थी वो मैं वहां प्रकट कर रहा हूँ। लेकिन दीपक जी, आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया, लेकिन वीडियो में हम साफ देख सकते हैं, दूर खड़े हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो हम भी देख रहे हैं, हमारे सामने वीडियो है, लगातार हम उसमें देख रहे हैं किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर बातचीत नहीं की गई है, या आपके द्वारा नहीं की गई, या जो तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है उनके द्वारा किसी को यहाँ पर समझाया नहीं गया। पहली बात तो लोगों को यहाँ पर घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर लोग यहाँ पर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप लोगों को ये समझाएं कि आप अपने घरों के अंदर रहें, अगर आप बाहर हैं तो सोशल डिस्टेंस का कम से कम पालन करें। मैडम, वैसे तो देखा जाए तो जब किसी के घर में कोई डेथ इत्यादि हो जाती है तो मानव संवेदना के कारण आसपास पड़ोस के लोग घर से बाहर आ ही। चलिए सर, ये मान लिया हमने कि आप एक मानवता के नाते आप वहां पर गए, आपने बातचीत करी, लेकिन क्या ये सही लगता है आपको कि आप भरी भीड़ के सामने पुलिस पर गाली गलौज कर रहे हैं, प्रशासन को यहाँ पर गाली दे रहे हैं? जो मेरी बात सुनिए, मैं जो विषय वहां पर रख रहा हूँ, आप पूरा विषय देखिए। मैं जो पूरा विषय रख रहा हूँ, अगर पुलिस मेरी बात को चुपचाप सुन रही है तो कहीं ना कहीं दोषी है, इस नाते सुन रही है। जी, लेकिन सर आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अपनी बात को थाने में जाकर कर सकते थे, बीच सड़क पर जाकर प्रशासन को गाली देना। मैडम, अगर थाने कोतवाली बात सुन ही रहे होते तो इतना आक्रोश क्यों होता? तो क्या बीच सड़क पर गाली देना, क्या अब आपकी वो बात सुन लेंगे? नहीं, गाली, पुलिस को कोई गाली नहीं दी जा रही। तो आप प्रशासन को गाली दे रहे हैं अपने? पुलिस का इस तरीके का रवैया आप लोगों का है, क्या ये उचित है? जब हम आजादी की लड़ाई, हमको पढ़ाया जाता है कि बिना खड़क बिना ढाल के अहिंसा के, पूरा मैडम वीडियो देखिए। सर ये तो कहीं और, सर ये मामला आप कहीं और लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरा फैला हुआ है, लगातार जो पुलिस वॉरियर्स है वो अपनी पूरी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे हैं और आप बीच में उनसे लड़कर यहाँ पर उनका मनोबल गिरा रहे हैं। सर ये कहाँ तक सही है? मैडम, आप पूरा वीडियो चलाइए मेरा, वही वीडियो जो आप काट कर चला रही हैं वो, उसमें ये मैं कह रहा हूं, किसी प्रकार की काटपीट नहीं की गई है आपके वीडियो के साथ, जहां पर आपने गाली गलौज की, क्योंकि गाली गलौज हम सुना नहीं सकते इसलिए वहां पर थोड़ा बीप किया, लेकिन पूरा वीडियो हमने आपका देखा। मैडम, तो जो मैं बोल रहा हूं कि जब हम इतने बड़े देश को अंग्रेजों से, गांधी जी के रास्ते पर चलकर गुलामी से आजाद करा सकते हैं, तो कोरोना से आजाद कराने के लिए लाठी डंडों की क्या जरूरत है? हम मानवता से, शालीनता से भी तो कर सकते हैं। तो सर आप यहाँ पर बातचीत करें, आजादी की बातचीत करें, आजादी की बात में माँ के दूध की बात कहाँ से आ गई? कहाँ माँ के दूध की बात आ गई?
आप सुनिए आपका वीडियो। मैंने तो ये कहा चलिए आपको एक बार वापस सुना देते हैं। चलिए आपने भी, मुझे लगता है आपने वीडियो नहीं सुना है। चलिए सुना देते हैं। हाँ, पूरा सुना। जनता अपने पे उतर आएगी तो मालूम है थाने को बचेंगे नहीं। वही खुनवा तो हम लोग के शरीर में भी दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा। कौन सी माँ का दूध पिए भाई, हम भी तो पिए हैं। बस सरकार ने थोड़ी ताकत दे दी है। कितना ज्यादा मालिक चाहिए, परेशान है। वहाँ भी सब पहुँच गए हैं जिला अस्पताल तो जौन होगा क्या दिए उसके सरकार वाले माला पहना रहे हैं। अब की पुलिस के बल पे चुनाव जीतेंगे। कुछ इंसानियत, एक लाठी मार दिया चलो ठीक है, थप्पड़ मार दिया बहुत है, उठा बैठक करा दिया। पूरे देश को आजादी महात्मा गांधी ने दे दी, कहते हैं अहिंसा के सेवक थे। गाते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। कोरोना को आप लोग लाठी से बताओ, कौन सा तमगा मिल जाएगा आप बताओ सुरेंद्र में। महिला कल रो रही थी, मेरे पास बबुआ बहू का मामला था इसलिए मैं चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। मैं कल कुछ नहीं बोला सिर्फ इसलिए कि उसने सुरेंद्र का नाम लिया क्योंकि बबुआ ने शिकायत की थी पूरे मामले की, इसलिए मैं चुप हो गया। जनता अपने पे उतर आएगी तो मालूम है थाने को बचेंगे नहीं। दीपक जी क्या कहेंगे अब आप? सुन लिया होगा आपने अपना पूरा वीडियो? पूरा सुन लिया मैडम, पूरा सुन लिया। मैंने ये कहा कि डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। अगर आतंक आप लोग इस तरीके से मचाएंगे तो जनता रोड पर उतर आएगी तो क्या स्थिति बनेगी। सर यहाँ पर आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं, प्रशासन पर या पुलिस पर? नहीं, प्रशासन और पुलिस, आप देखिए पुलिस का ही तो पूरा रवैया है इसको रोकने में। अब मैं तो पुलिस से ही तो कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सामने है। और सरकार पर जो है रवैया, सरकार के रवैये को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसी सरकार का प्रतिनिधि हूँ। ठीक है, आक्रोश है, मन में कहीं चिंगारी थी वो भड़की, और उसके लिए मैंने जो है अपने वरिष्ठ लोगों से उसके लिए माफी भी मांग ली है। लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश है, उसको सुधारना पड़ेगा। लेकिन सर जिस तरीके से आप यहाँ पर पुलिस कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं भरी जनता के सामने, अगर जो जनता तो के या फिर पार्टी के जनप्रतिनिधि यहाँ पर ऐसा मनोबल गिराएंगे तो जनता कैसे यहाँ पर इज्जत करेगी? नहीं तो जनता की इज्जत कहाँ पुलिसकर्मी कर रहे हैं? घर में घुसकर महिला को मारा, मैं जो पूरा विषय बता रहा हूँ, क्योंकि वो पूरा विषय आपके संज्ञान में नहीं है। जब तक मैडम आप पूरा विषय संज्ञान में नहीं लेंगी तब तक आपको पूरा विषय पे बात करने पे, तब अधूरे विषय पे बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। अनंत भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए लगातार संवाददाता। अनंत, जिस तरीके से यहाँ पर दीपक जी कह रहे हैं कि पूरा मामला यहाँ पर सामने नहीं आया है, आधी बात उनकी सुनी जा रही, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, जैसा कि आरोप है, दीपक जी का आरोप है कि पुलिस द्वारा महिला को मारा गया था या युवक की पिटाई की गई थी, वो जांच का विषय है, वो पुलिस जांच करती है। लेकिन इस तरह सड़क पर जो है खुलेआम इस तरह गाली गलौज करना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। दीपक जी, जिस तरीके से आपने सुना होगा जांच का विषय, फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, अभी किसी प्रकार की बातचीत यहाँ पर नहीं आई है कि पुलिस वालों ने घर में जाकर मारपीट करी है। जिस विषय पर मैं पुलिस वालों को बोल रहा हूँ वो घटना दूसरे से जुड़ी हुई है। वो जो सिपाही वहां पर खड़े हुए हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुन इसलिए रहे हैं कि जाहिर सी बात है उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की गिलानी है, इसलिए वो मेरी बात को सुन रहे हैं। क्या आप ये सही मानते हैं कि आप बीच सड़क में पुलिस के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ ऐसे बातचीत करें और भीड़ इकट्ठा करके? कोई भीड़ नहीं इकट्ठा की मैडम, जो लोग सिंपैथी के लिए उनके परिवार में आए हैं वही लोग वहां पर खड़े हैं। सर इतने सारे लोग परिवार के, सर आप देख सकते हैं पड़ोस के, हम भी देख रहे हैं वीडियो में तमाम लोग हैं। मुश्किल से मैडम मैक्सिमम संख्या वहाँ पर अगर होगी तो सिंपैथी के लिए मृतक के तो चलिए परिवार के लोग अगर वहाँ पर आए हैं तो आपने क्या उनसे एक बार भी समझाने की उन्हें कोशिश की कि भी फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, आप अपने घरों के अंदर जाइए, मैं पूरे मामले को देख रहा हूँ, मैं इनसे बातचीत करता हूँ, आप अपने घरों में रहिए? हम ही लोगों ने समझाकर, आपके संवाददाता से कहिए पूरा वीडियो सवेरे से लेकर शाम तक का दिखावे, हम ही लोगों ने समझाकर पब्लिक को अंदर किया, हम ही लोगों ने परिवार को समझाकर जो है उसको भेजा, हम ही लोगों ने समझाकर सारे वाक्यों को खत्म किया। अनंत, आपसे जानना चाहूंगी अब फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है इस पूरे मामले में? जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है और दीपक जी अपना पक्ष रख रहे हैं, पुलिस प्रशासन से आपकी बातचीत हुई होगी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, पुलिस प्रशासन अभी फिलहाल मामले में जांच की बात कह रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच की जाएगी और जैसा भी
आगे जांच के बाद तथ्य आएंगे, उससे अलग अलग कार्रवाई की जाएगी। जी दीपक जी, कहीं ना कहीं आपको भी ये मानना होगा कि जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा है, चाहे भले ही वो एक ही परिवार के लोग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ये मानना होगा कि लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना यहाँ पर हुई है। मैडम, अब लॉकडाउन की एक्चुअल में अब मीटर से फीता से नाप के तो नहीं, मानवता के नाते से कभी बातचीत के दौरान कोई नजदीक आ जाता है, कोई दूर हो जाता है। लेकिन मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूंगा मैडम, आपके टेलीविजन के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं मीडिया को भी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। सर मानवता में ये चीज भी आती है और ये नियम इसलिए ही लागू किए गए हैं, मानवता को दिखाने के लिए नियम लागू किए गए हैं। मृत्यु हो जाए और कोई भी व्यक्ति चलकर उसके घर तक भी ना जाए, तो ये तो हमें ना भारतीय संस्कृति सिखाती है ना मानवता सिखाती है। सर ये तो फिर पुलिस के हाथों में जाता है पूरा मामला। अगर फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है तो आप कर रही है कार्रवाई, हम लोग थोड़ी ना कोई कार्रवाई कर। अभी पुलिस की तरफ से कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन आप उससे पहले यहाँ पर चले गए। जी, आपको पहले पुलिस से बातचीत करनी चाहिए थी पूरे मामले पर। पुलिस हम लोग के माध्यम से ही जनता से बात करती है और हम लोग जनता को ही बताकर, हम लोग की बात सुनकर ही हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और पुलिस की मदद करते हैं। मनीष कुमार मिश्रा यहाँ पर हमारे संवाददाता जुड़े हैं। मनीष, जिस तरीके से वीडियो काफी वायरल हो रहा है पूर्व नगर अध्यक्ष का, दीपक जी का, वो हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार हम इस मामले में बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वीडियो में हम साफ देख रहे हैं कि भीड़ वहां पर इकट्ठा है और जो दीपक जी है वो लगातार बात कर रहे हैं पुलिस से, पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद है। एक तरीके से भीड़ इकट्ठा करना कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन है, लेकिन यहाँ पर दीपक जी का कहना है कि किसी तरह का उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है, मानवता के नाते वो वहां पर बातचीत करने गए। कितना सही मानते हैं आप इस चीज को? भीड़ बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है और मैं भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हुए मुझे 10 साल हो गए। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है और संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल जी, उनका अनुरोध बराबर रहता है। वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कैसे पालन कर रहे हैं, इसकी वानगी आपको देखने को मिली होगी। 2 दिन पहले स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है और सुनील बंसल जी जो संगठन महामंत्री हैं भाजपा के, वो अपने रूम में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे जिला अध्यक्षों और अपने पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। तो अगर इतने वरिष्ठ लोग और वरिष्ठ पदों पर बैठे बीजेपी के पदाधिकारी ऐसे कर रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए। बिल्कुल मानवता है, किसी की मृत्यु होना, किसी की घटने में किसी को कोई घट जाए, ऐसे घटना जरूर शामिल होना चाहिए। माहौल भी तो देखिए कहाँ पर क्या है। दीपक जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगे? डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सड़क पर सिंपैथी के कारण लोग आ गए और किसी कारण से 2-4 सेंटीमीटर या 1-8 फुट की दूरी कम रह गई हो, आपके संवाददाता ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। मैं नहीं मानता कि, मैं मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां दोनों जगह विपरीत हैं। मनीष क्या कहेंगे? देखिए, मैं दीपक जी जुड़े हैं, मैं उनसे सीधे कहूंगा कि मैं आप भाजपा को अच्छे से जानता हूं। ठीक है, आपने संवाददाता का काम है रिकॉर्ड करना, चूंकि ये इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका है। मीडिया को भी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभानी चाहिए, कहीं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल मानवता का पालन करिए। आप पार्टी है, सामाजिक आपका संबंध है, आप नेता होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते आपका सामाजिक जीवन है, जाइए। लेकिन संदेश गलत जाता है। फिर आम लोगों में यही होता है कि देखो, बड़े जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं इस तरह से खुलेआम सारी चीजें कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन में सारा मना किया गया है कि एक साथ 10 लोग इकट्ठे ना हो, 6 फीट की दूरी हो, और ऐसे में अगर इस तरह की चीज हो, पुलिस खड़ी है, आपका जो संवाद करने का तरीका है, शायद आपके पार्टी के वरिष्ठ लोग, अध्यक्ष, तमाम जो संगठन के महामंत्री और लोग देखेंगे, वो तय करेंगे कि क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन मेरे जी यहाँ पर हमारे साथ उमंग माथुर जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हैं। उमंग, जिस तरीके से पूरा वीडियो वायरल हो रहा है नगर अध्यक्ष का, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि एक युवक की यहाँ पर मौत हो गई थी पुलिस के कारण, पुलिस की मारपीट से, और मानवता के नाते वो वहां पर बातचीत करने के लिए गए थे। लेकिन जिस तरीके का माहौल वहां पर देखा गया, वो बातचीत तो वहां पर कम देखी गई, लेकिन गाली गलौज वहां पर ज्यादा देखी गई। लॉकडाउन का उल्लंघन वहां पे किया जा रहा था, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आयुषी, वीडियो देखने के बाद में ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा है लॉकडाउन की तो सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। दीपक जी वहां पर मौजूद है, एक सम्मानीय पद पर वो रह चुके हैं। अभी भी अगर वो कह रहे हैं कि भाई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस के बल पर आप चुनाव जीतेंगे,
हम जनता के सेवक हैं, वो बार बार अपने आप को जनता का सेवक बता रहे हैं। मैं पूरी चर्चा में सुन रहा हूँ। दीपक जी ने कहा कि पुलिस द्वारा किसी की मारपीट के द्वारा हत्या कर दी गई है। ठीक है, जांच का विषय है। जब आप खुद इस चीज को मानते हैं जांच का विषय, तो आप किस हद से वहां पर पुलिस को इतनी बुरी तरीके से आप गाली गलौज कर रहे हैं, आप अहिंसा की आप बातें करते हैं और आप खुद कह रहे हैं, आप वीडियो आप हमें बता रहे हैं कि वीडियो आप ध्यान से सुनिए। दीपक जी, हमने वीडियो 2 बार 3 बार सुना है, इसीलिए हमने वहां पर बीप लगाई है। जो आपके शब्द है, जब हम उसे टीवी पे नहीं दिखा सकते और आप जनता के बीच में खड़े होकर आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लॉकडाउन की धज्जियां ठीक है उड़ गई होंगी, आपके कहना आपने तो कह दिया उड़ गई होंगी। ना तो आपने मास्क पहन रखा है, जो वहां जनता खड़ी उनमें से कई लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा। आप सिर्फ और सिर्फ दीपक जी सुनिए, आप सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप अपनी सरकार को आप उस जगह पर आप रह चुके हैं, आप बीजेपी में रह चुके हैं। और हम सुनिए दीपक जी, हम इतनी देर से आपको सुन रहे हैं, आप भी सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया कि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई। उड़ रही है दीपक जी, आप खुद अपना वीडियो देखिए। ना तो आपने वहां पर मास्क पहन रखा है, आप 1 मीटर 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए एक बार ध्यान से दीपक जी। जी दीपक जी, आपका ये क्या कहना है आपको? लगता है कि दीपक जी अभी इस बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी बात रखनी थी। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्होंने जो भी बातें कही, हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो खुद उन्होंने कहा कि जांच का विषय है। जब वो खुद इस चीज को मान रहे हैं जांच का विषय है, वो किस हक से पहली बात तो वहां पर गए? और अगर वो गए हैं, ठीक है, जाना चाहिए। वो पूर्व में जनता के सेवक रह चुके हैं, अभी भी सम्मानीय पद पर होंगे, लेकिन इतने सम्मानीय पद पर होने के बाद भी जनता के बीच में अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें खुद को इस लॉकडाउन का पालन करना चाहिए था, मास्क पहनकर वहां जाना चाहिए था, दूर वहां रहना चाहिए था। जबकि पुलिस वालों का अगर हम देखें तो उन्होंने पूरी तरीके से इस चीज का पालन करा है। और रही बात इसकी कि वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी इसको मान रहे हैं, हालांकि पुलिस वाले हम कह सकते हैं कि दीपक जी क्योंकि इस सम्मानीय पद पर रह चुके, हो सकता है वो उनसे डर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात आयुषी यहाँ पर यह है कि जो चीज जांच का विषय है, जब तक उसमें जांच नहीं हो जाए, किसी को भी, भले ही वो किसी भी पद पर हो, किसी निर्णय पर नहीं आना चाहिए। और ठीक है, अगर आपको गलत लगता है, आपके पास भी एक संवैधानिक तरीका है। आपने तमाम तरीके, आपने गांधी जी की बात कर ली, आपने अहिंसा की बात कर ली। गांधी जी ने यह भी कहा था कि किसी को बदतमीजी से अगर बोला जाए वो भी अहिंसा का उल्लंघन है। आपने ये अहिंसा नहीं मानी, आपने अपनी बात साबित करने के लिए आपने गांधी जी तक को याद कर लिया, अहिंसा परमो धर्म की आपने बात कर ली, लेकिन आप खुद उस अहिंसा का कितना पालन कर रहे हैं ये साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से वीडियो यहाँ पर वायरल हो रहा है और लगातार यहाँ पर संवाददाता से भी बातचीत की गई थी, उनका भी कहना है कि पूरे मामला फिलहाल अभी जांच का विषय बना हुआ है, पुलिस लगातार मामले में जांच कर रही है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से तस्वीरें सामने आ रही है, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर जनता दिख रही है, और जिस तरीके से हमारे साथ दीपक जी यहाँ पर जुड़े हुए थे, उनका कहना है मानवता के नाते वो यहाँ पर गए थे, वहां पर मामले को सुलझाने गए थे, मामले पर बातचीत करने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ये समझना चाहिए कि इस तरीके से उन्हें ऐसी चीजों को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात को यहाँ पर रख सकते थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।